हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, महाराष्ट्र का इलेक्शन हो गया। वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। उनकी ताजपोशी तीसरी बार होगी। उस शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में उम्मीद है कि 42,000 लोग शामिल होंगे। उसमें से कुछ केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में अब देवेंद्र फडणवीस का राज, मतलब वो सीएम बनना तय हो गया। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस आज शाम महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अभी शपथ ले रहे होंगे। इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनीतिक जगत के कुछ हस्तियां, मंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी वहां पर रहेंगे। एनसीपी का मुखिया अजित पवार, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, जो कि पहले एक्स सीएम चीफ मिनिस्टर भी थे। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद पर की शपथ लेंगे। पहले वो मुख्यमंत्री थे, अभी उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में हो रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन फडणवीस और 2 उप मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद करीब 2 हफ्ते तक बातचीत का सिलसिला चला। कौन सीएम बनेगा, कौन सीएम पद के उम्मीदवार है, कौन क्या है। अब फडणवीस की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। अभी तक सबका कयास लगा रहा था कि एकनाथ शिंदे का होने की संभावना है, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और इसकी अजित पवार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ा था। तीनों का बहुमत इतना स्पष्ट आया था। 132 के करीब बीजेपी का आया था और 54 और इस तरह करके अलग अलग अजित पवार का और एकनाथ शिंदे के पार्टी का भी मेजॉरिटी आया। तो सब कयास लग रहा था किसका चीफ मिनिस्टर बनेगा। एकनाथ शिंदे तो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस का होने का, सीएम बनने का उम्मीद था। अब पिक्चर क्लियर हो गया कि अब जो है देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे। 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे, जिसको आज वहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पद और गोपनीयता का शपथ देंगे। इसमें जो है पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री और भी कुछ मंत्री आने की उम्मीद है। इस तरह करके विधानसभा के चुनाव में जो 132 सीट जीतने के बाद भाजपा का मजबूत होकर सामने आ गया। फडणवीस 54 आने के बाद फडणवीस 54 इस पद पे प्रबल दावेदार के उभरा था। इस तरह बीजेपी नेता प्रसाद लाड के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 42,000 आदमी आने का सभी का उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री समारोह में शामिल होंगे। अंबानी परिवार, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अगले इस तरह बैठेंगे। सलमान खान, शाहरुख खान, अजय पीरामल उद्योगपति भी आएंगे इसमें। इनमें करीब 40,000 बीजेपी समर्थकों के बैठने की विशेष व्यवस्था किया गया है, क्योंकि बीजेपी का यहाँ पर 132 लाना 288 में बहुत बड़ी बात है। सॉरी। तो इस तरह करके विभिन्न धर्मों के नेता, 2000 गणमान्य लोग को अलग बैठने की व्यवस्था है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुरक्षा का 4000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात है और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। मुंबई में लगने वाली हस्ती का जमावड़ा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नड्डा, जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण में सब मुंबई पहुंचे हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा,
महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण में भी मुंबई पहुंचेंगे। जब शिवसेना विभाजन के बाद शिंदे ने नेतृत्व में महायुति सरकार सत्ता में आई, तब फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। बाद में शरद पवार की अगुवाई वाली राका की विभाजन पर अजित पवार अलग हो गए। वह इस महायुति सरकार के दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल हो गए। अजित पवार 65 बार उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। फडणवीस 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 2014 से 2019 तक 5 साल तक भाजपा शिवसेना सरकार का नेतृत्व किया है। वर्ष 2019 में के चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में मुख्यमंत्री के पद पर लेके भाजपा से नाता तोड़ दिया था। तब बाद में फडणवीस ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और अजित पवार उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। लेकिन यह सरकार महज 72 घंटे तक चली, क्योंकि अजित पवार पर्याप्त संख्या में राका विधायकों का समर्थन नहीं हासिल कर पाए थे। गुरुवार सुबह आज फडणवीस प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर गए और वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के करने के बाद जो है सरकार गठन का औपचारिक सबसे पहले क्या होता है, कोई भी काम होता है, शुभ काम होता है, तो गणेश जी का हम लोग पूजा करते हैं। हम हिंदू धर्मों के हिसाब से, हिंदू प्रथा के हिसाब से, शादी हो या गृह प्रवेश हो या जनेऊ हो या कोई भी सही कर्म हो या पाठ हो, सबसे पहले गणेश जी का आराधना करते हैं, तब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं। उसी तरह सरकार गठन करने से पहले देवेंद्र फडणवीस आज प्रसिद्ध वहाँ जो है मुंबई में प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर टेम्पल गए, गणपति जी का आराधना किए, उनकी पूजा अर्चना किए। इसके बाद वो आके शिंदे पवार के संग राज्यपाल जो है CP राधाकृष्णन से मुलाकात की और गठबंधन और घटक दलों का समर्थन वाले पत्र उनको सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तो इस तरह करके पहले बैठक में फडणवीस भाजपा के विधायक दल के नेता चुने गए और आज उनका शपथ ग्रहण है। और देवेंद्र फडणवीस को हमारे बहुत सारे शुभकामनाएं, बधाई कि आप यहाँ मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उसके लिए महाराष्ट्र के लिए वो अच्छा ही करेंगे। 14 से 19 तक भी थे, पहले भी था, तो इनको अनुभव था। साथ में शिंदे और अजित पवार भी रहेंगे, तो आपस में मिलजुल के उम्मीद करती हूँ कि ये लोग सरकार अच्छी तरह से चलाएंगे। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ कुछ नए टॉपिक को लेके, कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके, कंटेंट्स को लेके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो बनाते रहूँगी। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो, अगले कंटेंट्स के साथ। नमस्कार।